स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक देखते हैं, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। According to this principle, it is impossible to measure the exact position as well as the exact momentum simultaneously of a small particle like electron when in motion. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी छोटी चीज़ अगर मोशन में हो, छोटी चीज़ का क्या मतलब, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में हो तो उसका एग्जैक्ट वेलोसिटी और पोजीशन मालूम नहीं कर सकते हैं। Let delta x is uncertainty in position. Uncertainty means not fixed. And delta p को क्या मान लेते हैं? Not fixed in momentum. तो according to Heisenberg, the product of delta x and delta p is equal to h by 4 pi. अब यहाँ से देखो, अगर डेल्टा x का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, मतलब पोजीशन इज हाईली अनसर्टेन, पोजीशन बहुत ज़्यादा अनिश्चित है, तो मोमेंटम को बहुत ही एक्यूरेसी से कैलकुलेट किया जा सकता है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर डेल्टा p का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मीन्स के मोमेंटम बहुत ज़्यादा अनिश्चित है, तो पोजीशन को बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया जा सकता है। बोहर एटॉमिक थ्योरी कहता था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी के साथ, तो इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि हम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं। हेसेनबर्ग ने क्या कहा कि कोई भी छोटी चीज़ मोशन में हो तो उसके एग्जैक्ट वेलोसिटी और पोजीशन को पता नहीं किया जा सकता। बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है फिक्स ऑर्बिट में और फिक्स्ड एनर्जी के साथ, तो अगर कोई चीज़ मोशन में हो तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि वो वहाँ पर है, तुम ये कह सकते हो कि वो वहाँ पर होनी चाहिए। जैसे फैन है और उसके एक ब्लेड में मैं रेड कलर का पेंट कर दूं और उसे ऑन कर दूं, तो जब फैन मोशन में होगा तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि वो रेड वाला ब्लेड वहाँ पे है, तुम ये कह सकते हो कि वो रेड वाला ब्लेड वहाँ पे होनी चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन में देखते कि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो वहाँ पे है, फिक्स्ड जगह पे है, फिक्स्ड एनर्जी के साथ है। ये प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि उसके पास प्रोबेबल एनर्जी होगी और वो कोई प्रोबेबल जगह पे पाया जाएगा। तो जो स्मॉल स्पेस या 3 डायमेंशनल रीजन होता है जहाँ ज़्यादा चांस होता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मिल जाए स्पेसिफिक एनर्जी के साथ, उस जगह को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या है। तो ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर पाथ है जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जबकि ऑर्बिटल क्या है? ये एक स्मॉल स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और एक और है कि ऑर्बिट किसे कहते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसे ऑर्बिट कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है और बोहर की एटॉमिक थ्योरी को इसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया और क्यों नहीं किया गया, और ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिट क्या है, ये तुम्हें समझ में आ गया? देन थैंक यू।